हेलो दोस्तों, आज मैं येस बैंक के बारे में बात करने वाला हूँ। येस बैंक से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ में आज डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही येस बैंक को लेकर के डब्ल्यू शेप रिकवरी देखी जा सकती है इस स्टॉक के अंदर, और जिस तरह के एनपीए रिकवरी को लेकर के तरह तरह की न्यूज़ेज आई हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। येस बैंक में अब हमें कैसा एक्शन देखने को मिलेगा, जिस तरह की तेज़ी कल इस स्टॉक में थी, क्या आगे भी ये तेज़ी बरकरार रहेगी या फिर से इसमें गिरावट का माहौल बनेगा। 13 के ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है, क्या ये इसको तोड़ देगा 13 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को, या फिर ऊपर की तरफ और अच्छी रिकवरी हमें मंडे को इसमें देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों क्लियर करने वाले हैं। अब इसमें हमें कैसा एक्शन बना करके काम करना है, किस स्ट्रेटजी के साथ में येस बैंक को होल्ड करना है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस स्टॉक का कारोबार। दोस्तों, कल इस स्टॉक के अंदर हमें लाल निशान की बजाय हरे निशान में कारोबार होता दिखा है। काफी टाइम के बाद में कल इसमें लगभग 1.5% की तेजी देखी जा सकती थी। ये कल स्टॉक सुबह मॉर्निंग में 13 रुपीज़ 55 पर ओपन होता है। इसका 13 रुपीज़ 90 का हाई बनाता है, 13 रुपीज़ 50 का लो बना करके 13 रुपीज़ 70 पर क्लोजिंग देता है। ये अपनी कल हरे निशान में क्लोजिंग देता है काफ़ी टाइम के बाद में। और इसमें जिस तरह का कारोबार हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह की डिलीवरी उठाई जा रही है, वॉल्यूम रह रहा है, उसको देख करके साफ इंडिकेटर्स हमें दिख रहे हैं कि इसमें हमें आने वाले टाइम में तेज़ी दिख सकती है। सबसे पहले हम बीएसई का कारोबार देख लेते हैं। तो बीएसई में लगभग 2.5 करोड़ शेयर्स का कारोबार देखने को मिला था, जिसमें से लगभग 90 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। और अगर हम एनएसई की बात करते हैं, एनएसई में लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स का कारोबार देखने को मिला था, जिसमें से लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई है। लगभग 37% की इसमें कल डिलीवरी उठाई गई है। इसमें वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया हमें देखने को मिला। जैसा कि मैंने आपके साथ में बताया, कल हमें सारे इंडेक्स में ज़्यादातर लाल निशान में कारोबार देखा गया था। जिससे अगर हम बीएसई की बात करते हैं, सेंसेक्स की, तो लगभग उसमें हमें 0.25% की गिरावट दिखी थी। अगर हम निफ्टी 50 की बात करते तो उसमें लगभग 20 रुपीज़ की गिरावट थी, मामूली सी गिरावट थी 0.13% की। निफ्टी बैंक में 1% की गिरावट थी। पीएसयू स्टॉक्स में भी गिरावट देखी जा सकती थी, प्राइवेट बैंक्स में भी गिरावट थी, लेकिन येस बैंक के स्टॉक में उतनी गिरावट नहीं थी। उसके पीछे के अहम कारण क्या थे, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, येस बैंक के एमडी का एक नया इंटरव्यू आया था, जिसमें उन्होंने बोला है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं जिस तरह की उनकी डिपॉजिट्स जो हैं वो ग्रो करें, और उनकी लोन बुक में अच्छा खासा हमें डेटा इस बार दिखाई दे रहा है। तो उनके फ्यूचर को लेकर के अच्छे संकेत, पॉजिटिव संकेत आते दिख रहे हैं। वो जिस तरह का उन्होंने सोच रखा था साल भर में, उस तरह का कारोबार करके दिखाया है। लगभग 55% और 48% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हो रही है येस बैंक के अंदर। तो इन सारे डेटा को लेकर के वो काफ़ी खुश हैं। और जिस तरह की उन्होंने प्रोविजनिंग कर रखी थी, जिसकी वजह से लॉस आया था 79%, लगभग उन्होंने उसको कवर कर लिया है अपने एनपीओ को। इसके अंतर्गत लगभग 21% का अभी भी गैप है। लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से प्रोविजनिंग करी थी, जिस हिसाब से इनका लॉस आया था, उसको देखते हुए इन्होंने नेक्स्ट ईयर के भी अपने टारगेट सेट कर रखे हैं कि उन्हें कम से कम 5,000 करोड़ की रिकवरी करनी ही होगी एनपीए को लेकर के। और दूसरी जो खबर है वो मैं आपको बताता हूँ। मेनली जो इनका इशू है वो एनपीए से जुड़ा हुआ है, और जो मेन खबरें भी हैं वो एनपीए से ही जुड़ी हुई आ रही हैं, क्योंकि वो एक्शंस में जो इस टाइम पर है मेनली एनपीए को लेकर ही है कि एनपीए की रिकवरी होगी तभी बैंक में एक अच्छी ग्रोथ हमें दिखेगी। तो डीएचएफएल वाला जो मामला था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कपिल वाधवान जी ये चाहते हैं, एनसीईआरटी ने बोला भी था बैंक्स वगैरह को कि इसको कंसीडर करें, कि वो ऐसा चाहते हैं कि मुझे डीएचएफएल दोबारा से ऑपरेट करने की इजाज़त दी जाए और मैं बैंक्स वगैरह का पैसा 7 साल में चुका दूंगा। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है कपिल वाधवान ने, कि उनकी बात को सुना जाए और 34 करोड़ के आसपास पिरामल इंटरप्राइज जो उसको खरीद रहा है डीएचएफएल को, उसको ना बेचें और वो किसी ना किसी तरह से पूरे एनपीए का पैसा चुकाएंगे। तो अगर कपिल वाधवान जी की ये सुनवाई कोर्ट में हो जाती है तो इसका भी हमें असर येस बैंक के स्टॉक पर और बाकी बैंकिंग स्टॉक्स पर भी दिखेगा, क्योंकि डीएचएफएल के अंदर लगभग 99,000 करोड़ रुपए का कर्जा है बैंक्स का, जिसमें से हमें काफ़ी ज़्यादा रिकवरी अगर दिखाई देगी तो जिनका असर हमें प्राइवेट बैंक्स में भी देखने को मिलेगा। लेकिन बैंक्स वगैरह के डिसीजंस भी जो हैं वो 2 पार्ट में बट गए हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर पिरामल इंटरप्राइज ले लेता है, जैसा कि उसने बोली लगा दी और नीलामी जहां तक है हो ही गई है, अगर वो ले लेता है तो कुछ पैसा तो रिकवर होगा ही होगा बैंक्स का, बाकी होता है नहीं होता है वो तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर कपिल वाधवान उस कंपनी को चलाएंगे तो हमारा ज़्यादातर पैसा रिकवर हो जाएगा, तो राइट ऑफ के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो इसको लेकर भी इसीलिए
सुप्रीम कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया गया है कि किसी न किसी तरह से हमें यस बैंक के लिए और भी बैंक्स के लिए एनपीए की रिकवरी हो जाए। अगर हम इनके टेक्निकल चार्ट देखते हैं तो मैं आपको दिखा दूं, इस टाइम पे डब्ल्यू शेप इसमें रिकवरी होती दिखाई दी है। आप देख सकते हैं साफ साफ, मैंने एक चार्ट में डब्ल्यू बना भी दिया है। जब जब चार्ट में हमें डब्ल्यू शेप रिकवरी दिखाई देती है तब तब उस स्टॉक में आने वाले टाइम में पॉजिटिव होने के संकेत बहुत ज़्यादा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि डब्ल्यू शेप रिकवरी का क्या इम्पैक्ट होता है शेयर मार्केट में, स्टॉक्स पर, तो आपको खुद भी समझ में आएगा कि मैक्सिमम टाइम जब जब डब्ल्यू शेप रिकवरी होती है तो उस स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव वेव आने की संभावना बन जाती है। और यस बैंक ने जिस तरह से अपने 13 के सपोर्ट को बांध करके रखा है, उसको देखते हुए लग रहा है कि हमें इसमें बहुत ही जल्दी 15 और 16 रुपीज़ के लेवल आते दिखाई दे सकते हैं। और 8 जून को एनपीए से संबंधित एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है जेट एयरवेज की तरफ से। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जेट एयरवेज के ऊपर लगभग यस बैंक का 1100 करोड़ रुपए बाकी है और उनको जेट एयरवेज अपने आप को ऑपरेशंस में लाने के लिए, दोबारा से अपनी सर्विसेज को रिएक्टिव करने के लिए 8 जून को मीटिंग करने वाली है। और अगर इस मीटिंग में वो अपने मतलब जेट एयरवेज को ऑपरेशनल करती है तो उसके लिए उसको पहले पैसा चुकाना होगा, और अगर वो कर्जा चुकाती है तो उसमें यस बैंक का भी नाम होगा, यस बैंक के भी एनपीए की कहीं ना कहीं रिकवरी होगी। तो वो ऑपरेशनल करेंगे तो उन्हें पैसा चुकाना पड़ेगा। तो इन सब के चलते भी यस बैंक के एनपीए में हमें रिकवरी होती दिखाई दे सकती है। यस बैंक में मेन इशू है, जैसा मैंने आपको बताया भी है, वो है एनपीए को लेकर के। और एनपीए की रिकवरी के लिए जगह जगह से अलग अलग तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि यस बैंक के एनपीए कैसे ना कैसे करके जल्द से जल्द रिकवर हो। और दूसरी तरफ जहां फोकस करने की ज़रूरत है यस बैंक के बिजनेस को बढ़ाने की, एक्सपेंड करने की, तो उस तरफ भी यस बैंक की टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। यस बैंक को एसबीआई का बहुत बढ़िया सपोर्ट है। आरबीआई भी कहीं ना कहीं चाहती है कि यस बैंक बंद ना हो, क्योंकि यस बैंक का पहले परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था जब राणा कपूर की तरफ से इतने ज़्यादा डिफॉल्ट, इतने ज़्यादा फ्रॉड सामने नहीं आए थे। यस बैंक आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगा, इसके संकेत हमें पिछले 1 साल से दिख रहे हैं, क्योंकि 1 साल से पिछले कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है, कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है यस बैंक के अंदर। और जैसे 1 साल के टारगेट सेट करे गए थे वैसे ही टारगेट्स उन्होंने पाए भी हैं। ये कोई न्यूज़ नहीं कह रही है, ये उनके एमडी का जो इंटरव्यू था प्रशांत कुमार जी का, उन्होंने खुद भी बोला है कि हमारे जो 1 साल के टारगेट्स हमने सेट किए थे उन टारगेट्स को हमने अचीव किया है, और उन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए जो टारगेट सेट करे हैं वो उन पर काम करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। उनका जो टारगेट था, मैंने आपको बताया, एनपीए रिकवरी पर मेनली फोकस करना है और अपनी लोन बुक को और ज़्यादा बड़ा करना है, तो वो दोनों चीज़ों पर फोकस भी कर रहे हैं। एफडी वगैरह पे इंटरेस्ट भी बहुत बढ़िया दे रहे हैं सीनियर सिटीजन्स वगैरह के लिए, जिससे कि उनके डिपॉजिट्स और ज़्यादा इंक्रीज़ हों। और इन्हीं सब स्कीम्स के चलते उनके डिपॉजिट्स इंक्रीज भी हुए थे। इन सब चीज़ों के चलते यस बैंक में अगर आप शॉर्ट टर्म का नज़रिया रखते हैं तो मैं आपको इसमें इन्वेस्ट करने की राय नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो अब यस बैंक में निवेश करके चल सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि यस बैंक में 1-2 दिन में, 15 दिन में कोई भी रॉकेट बनने की संभावना नहीं है। लेकिन जिस तरह का इसका परफॉर्मेंस है, जिस तरह से यस बैंक का पहले परफॉर्मेंस आप देखेंगे कि 400 के लेवल तक की जा चुका है, उस हिसाब से ये आने वाले टाइम में फिर से अच्छी रिकवरी करेगा, क्योंकि इनकी ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा हैं, इनका परफॉर्मेंस भी पहले बहुत बढ़िया था। प्राइवेट सेक्टर का ये बहुत बढ़िया बैंक था, लेकिन फ्रॉड की वजह से ये सब हुआ। आने वाले टाइम में यस बैंक बढ़िया परफॉर्म करेगा, आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम इसके लिए 2 साल के नज़रिए से इसे होल्ड करना चाहिए। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से चार्ट वगैरह पर रिसर्च के बात कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।